शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे सभी छात्रों के लिए यहाँ पर नवोदय विद्यालय समिति की तरफ से एक बड़ी अपडेट निकल के आई है। आज देखिए 14 जून 2023 को एनवीएस ने नए रिक्रूटमेंट रूल्स नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस नोटिफिकेशन में जो कुल पदों की संख्या है 7,629 बताई गई है। परमानेंट शिक्षक भर्ती है और इसमें एक कंप्लीट जानकारी दे दी गई कि कौन कौन से अभ्यर्थी इसमें आवेदन फॉर्म भर पाएंगे, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, क्या एज लिमिट रहेगी, कितने कितने पद हैं। ये सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ। साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दूँ यहाँ पर कई सारे चेंजेस हुए हैं, कई सारे अमेंडमेंट्स हुए हैं, कई सारे मतलब शैक्षिक आर्ता में बदलाव भी किए गए हैं, तो उनको भी इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। तो ये टोटल जो नोटिफिकेशन का पेज है 31 पेज इसमें है। इस वीडियो के माध्यम से मैं कोशिश करता हूँ कि सारे आपको यहाँ पर बता दूँ। कुल मिलाकर के यहाँ पर जो है करीब 20-25 प्रकार की पोस्ट हैं, सबके बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है। तो मैं आपको कंप्लीट जानकारी दे रहा हूँ। तो वीडियो को सबसे पहले तो आप लाइक कर दीजिए और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए हम लोग नोटिफिकेशन में बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर हम लोग शुरू करते हैं पहली पोस्ट से, जो कि यहाँ पर बताई गई है। ये आपका पोस्ट ग्रेजुएट टीचर कंप्यूटर साइंस, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बताया गया 306 वैकेंसी इसमें कंप्यूटर साइंस पीजीटी की। ग्रुप बी की ये पोस्ट रहेगी। पेमेंट इसमें लेवल 8 के अकॉर्डिंग मिलेगा और मैक्सिमम एज इसमें आवेदन करने की 40 साल यहाँ पर रहेगी। आवेदन की बात करते हैं तो यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया वो है एमएससी कंप्यूटर साइंस या आईटी से, या फिर आपने एमएससी किया हुआ है। अगर आपके पास ये नहीं हो तो यहाँ पर एमई या फिर एमटेक कंप्यूटर साइंस वाले अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकते हैं और इसके साथ बीएड की भी रिक्वायरमेंट यहाँ पर रहेगी। बीएड भी यहाँ पर आपसे मांगा जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं हम लोग दूसरी वैकेंसी के बारे में, जो कि है पीजीटी फिजिकल एजुकेशन। देखिए यहाँ पर साफ तौर पर मेंशन है, मेल फीमेल दोनों वैकेंसी है। 91 वैकेंसी रहेंगी 2023 के लिए यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर बताया गया व्हाइल अपॉइंटिंग पीजीटी फिजिकल एजुकेशन 1 पोस्ट ऑफ पीजीटी फिजिकल एजुकेशन विल बी रिड्यूस्ड फ्रॉम 2 to 1 इन द जेएनवी कंसर्न। इससे मतलब नहीं आपको, उसको छोड़ दो। यहाँ पर पेमेंट भी लेवल 8 के अकॉर्डिंग मिलेगा, यानी जो स्टार्टिंग होगी 47,600 रुपये बेसिक पे आपका बनेगा। इसमें अभी कई सारे अलाउंसेस वगैरह जुड़ करके वेतन करीब 65,000 के आसपास पहुँचेगा जा करके। इसमें भी एज लिमिट रहेगी मैक्सिमम 40 ईयर्स। अब यहाँ पर देखिए जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो यहाँ पर बोला गया मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, ये एमपीएड आपके पास होना चाहिए, ठीक है। बीपीएड टीजीटी के लिए होता है, एमपीएड पीजीटी के लिए होता है। तो एमपीएड आपने किया हुआ होना चाहिए। इसके साथ डिजायरेबल में कुछ चीज़ें मांगी गई हैं, अगर आपके पास ये चीज़ें हैं तो ठीक है, अदरवाइज ये कंपलसरी नहीं है तीनों, ठीक है। इसके बाद अगली वैकेंसी की बात करते हैं तो यहाँ पर जो है वो है आपकी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस, ठीक है। इसकी वैकेंसी रहेगी टोटल 46 और 2023 की बात यहाँ पर हो रही है। थोड़ा बहुत चेंजेस भी इसमें हो सकते हैं वैकेंसी में, ये तो सभी में होता है। लेवल 8 के अकॉर्डिंग यहाँ पर भी पेमेंट मिलेगा। ग्रुप बी की ये भी वैकेंसी और इसमें भी मैक्सिमम एज 40 ईयर्स आपकी रहने वाली है। अब यहाँ पर जो अभ्यर्थी ऐसे हैं जो एनवीएस के एम्प्लॉई हैं या फिर SC ST OBC फिजिकली हैंडीकैप्ड एक्स सर्विसमैन है, उनको यहाँ पर 5 साल की छूट मिल जाएगी। मैक्सिमम 45 साल तक ये आवेदन कर सकते हैं। ये जो 5 साल की छूट है लगभग सभी पोस्ट में है, ठीक है। क्वालिफिकेशन इसके लिए देख लीजिए, मास्टर डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट इन द मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज कंसर्न, ठीक है। तो ये आपके पास होना चाहिए। इसके साथ आपका बीएड भी होना चाहिए और हिंदी इंग्लिश टीचिंग में आपको पढ़ाने की प्रोफिशिएंसी भी होनी चाहिए। डिजायरेबल में चीज़ें मांगी गई लेकिन कंपलसरी नहीं है। इसके बाद बात कर लेते हैं हम लोग अगली वैकेंसी के बारे में। तो ये यहाँ पर वैकेंसी है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर यानी टीजीटी कंप्यूटर साइंस की, ठीक है। टीजीटी में कंप्यूटर विषय यहाँ पर अवेलेबल है। 649 वैकेंसी 2023 के लिए है। लेवल 7 के अकॉर्डिंग यहाँ पर पेमेंट मिलेगा 44,900 मिनिमम बेसिक बनेगा और मैक्सिमम बेसिक जाएगा 1,42,400 तक। इसमें भी स्टार्टिंग 60,000 के आपकी ऊपर ही होनी है। इसमें जो एज है मैक्सिमम 35 ईयर्स यहाँ पर रखी गई है, लेकिन 5 साल की छूट मिल जाएगी एनवीएस के एम्प्लॉयज़ को या फिर जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब में है या ऑटोनॉमस बॉडीज़ में कार्यरत है उनके लिए। साथ में 5 साल की छूट आपको SC ST OBC
कैटेगरी के अनुसार यहाँ पर अलग से मिल जाएगी, जो भी रिक्रूटमेंट रूल्स हैं उसके अनुसार। अब यहाँ पर देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा गया। सबसे पहले बोला गया बैचलर डिग्री आपने किया हो कंप्यूटर एप्लीकेशन यानी BC जिसको बोलते हैं, तो आप यहाँ पर एलिजिबल हैं। दूसरा, ग्रेजुएशन आपने कंप्यूटर साइंस से किया हुआ है, ठीक है, तो भी आप यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद बोला गया है BE किया हुआ है आपने या BTech किया हुआ है कंप्यूटर साइंस या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, तब भी ये फॉर्म भर सकते हैं। इसके साथ आपका सीटेड पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए और इसके साथ B.Ed भी होना चाहिए। तो ये एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया यहाँ पर रखे गए हैं। अब यहाँ पर बात की जा रही है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर आर्ट की, कला विषय के जो टीचर बनेंगे TGT उनके लिए 649 वैकेंसी इसके लिए भी है। ग्रुप B की वैकेंसी ये भी है। लेवल 7 के अकॉर्डिंग यहाँ पर भी पेमेंट मिलने वाला है आपको। मैक्सिमम एज 35 ईयर्स इसमें भी है। अब कला विषय वाले देख लें कि अच्छे समझ लें कि कौन कौन अभ्यर्थी यहाँ पर पात्र हैं। सबसे पहले बोला गया डिग्री इन फाइन आर्ट या फिर क्राफ्ट। फाइन आर्ट या फिर क्राफ्ट में आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, डिग्री होनी चाहिए, ठीक है, और जो कि BFA यूनिवर्सिटी से आपका अप्रूव होना चाहिए। पहली बात ये हो गई, यानी BFA अगर आपने किया हुआ बैचलर इन फाइन आर्ट तो आप यहाँ पर कर सकते हैं। दूसरा बोला अगर आपने ये नहीं किया तो B.Ed डिग्री होनी चाहिए फाइन आर्ट में फ्रॉम रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन RIE जो होता है उससे आपने किया हो तो भी यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। बहुत सारे छात्र बोलते हैं कि जो टेक्निकल आर्ट वाले हैं, प्राविधिक कला वाले छात्र होते हैं, क्या यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे? तो जी नहीं कर पाएंगे। आपके पास BFA या फाइन आर्ट या फिर क्राफ्ट में डिग्री होनी चाहिए। इसके साथ भी आपका B.Ed होना चाहिए और आपको हिंदी इंग्लिश में या फिर अदर रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाने का ज्ञान होना चाहिए। 2 साल इसमें प्रोबेशन पीरियड आपका रहने वाला है। सभी पद ये देखिए बताया गया है कि यहाँ पर जो भरे जाएंगे वो कैसे भरे जाएंगे उसके बारे में बताया गया कि 100% बाई डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से भरे जाएंगे। अगर पद डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में नहीं मिलते हैं तो फिर ट्रांसफ़र के जरिए भरे जाएंगे। अब यहाँ पर अगली वैकेंसी है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर फिजिकल एजुकेशन की, यानी जिसको PT आप लोग जानते हैं, मेल फीमेल दोनों की वैकेंसी रहेगी। 595 वैकेंसी मेल के लिए और 649 वैकेंसी फीमेल के लिए। टोटल 1244 वैकेंसी है 2023 के लिए। लेवल 7 के अकॉर्डिंग यहाँ पर पेमेंट मिलेगा। मैक्सिमम एज यहाँ पर भी 35 ईयर्स है। और यहाँ पर देखिए क्वालिफिकेशन, यहाँ पर जो BPED वाले छात्र हैं ये आवेदन कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन BPED के साथ ही साथ यहाँ पर बोला गया अगर आपने SAI यानी स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यहाँ से कुछ आपके पास नेशनल लेवल का अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट वगैरह है तो यहाँ पर आपको वरीयता मिलेगी। हिंदी इंग्लिश में पढ़ा आपको ज्ञान होना चाहिए तो वह आपको वरीयता मिलेगी। तो ये चीज़ें यहाँ पर हैं। इसके बाद अगली वैकेंसी है TGT म्यूजिक की। 649 वैकेंसी यहाँ पर टोटल है 2023 के लिए। लेवल 7 के अकॉर्डिंग पेमेंट मिलेगा। मैक्सिमम एज 35 ईयर्स यहाँ पर भी रखी गई है। और इसके लिए बोला गया है बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए। कहाँ से होनी चाहिए? ठीक है, तो बोला गया म्यूजिक में बैचलर डिग्री होनी चाहिए और ये जो म्यूजिक सब्जेक्ट है आपने 3 साल पढ़ा हुआ होना चाहिए। हिंदी इंग्लिश ज्ञान आपको पढ़ाने का होना चाहिए। रेजिडेंशियल स्कूल में काम करने का अनुभव भी आपके पास है तो अच्छी बात है। कंप्यूटर नॉलेज है तो अच्छी बात है, ये डिजायरेबल में है। तो ये इतनी वैकेंसी यहाँ पर हो गई टीचर्स स्टाफ की, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ वैकेंसी ऐसी है जो नॉन टीचिंग स्टाफ की, जैसे कि स्टाफ नर्स की हो गई। इसके बाद यहाँ पर ऑफिस सुपरिटेंडेंट की हो गई। तो इनको मैं अगले वीडियो में कवर करता हूँ क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो फिलहाल वीडियो का पार्ट 1 मैंने बना दिया, पार्ट 2 हम अगले वीडियो में देखेंगे और पार्ट 2 का जो लिंक होगा वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पिन्ड कमेंट में आपको मिल जाएगा। अब बहुत सारे छात्र आवेदन के बारे में पूछेंगे कि यहाँ पर सर आवेदन कैसे कर सकते हैं, कब से कब कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो अभी रिक्रूटमेंट रूल्स जारी किए गए हैं, कुछ बदलाव भी है उनको भी यहाँ पर बताया गया है। और जैसे रिक्रूटमेंट रूल्स जारी हो जाते हैं उसके कुछ दिन बाद आपका विज्ञापन जारी होगा और उसमें जो आपके आवेदन शुरू हो जाएंगे। तो जैसा कुछ अपडेट मिलेगा चैनल के माध्यम से हम आपको सारी अपडेट देते रहेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना तो कभी भी आपसे कोई अपडेट मिस नहीं होगी और आप फटाक से आवेदन कर पाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।